दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट इंडिया से ही होता है, वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। और हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहाँ पर योगी जी की सरकार है। मासूम घरों के ऊपर तो बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन बीफ कंपनियां और बुच्चर खानों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहाँ पर राम मंदिर है, शिव की नगरी है और कृष्ण की नगरी है। लोग कहते हैं ना कि जो काट रहा है मांस तो तभी हम खा रहे हैं मांस, और जिस दिन वो काटना छोड़ देगा तो हम खाना छोड़ देंगे। और कसाई कहता है कि जिस दिन लोग खाना छोड़ देंगे मांस, उस दिन हम काटना बंद कर देंगे। लेकिन पता है इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती उसकी नहीं, और जो उसमें गलती उसकी भी नहीं है जो मांस काट रहा है। उन दोनों की गलती नहीं है। गलती पता है इसमें किसकी? गलती है इसमें सरकार की, क्योंकि वो खुद कह रही है कि पहले आप पालो, काटो, खाओ और मौज करो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो आपको ही करना है। हट खट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी साथ। क्या करते हो चूतियापन? लवणे न भोज्यम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को दे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? And I'm not a big chicken guy. I feel chicken is the soya food of non-vegetarians. I'm a more mutton, paya, beef. Red meat guy. I'm a big beef guy. Duck. सरकार का सपना है कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवॉल्यूशन करेंगे और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया। अगर हम इंटरनेशनल बीफ एक्सपोर्ट को देखें तो 2015 में इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर था, और तब से लेकर आज 2023 तक हमारा देश टॉप 5 बीफ एक्सपोर्टर्स में से एक। कम्युनिटीज बिजनेस में ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है, इसको किसी कम्युनिटी से मत लो। इंडिया में हर साल 1 अरब किलो से भी ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, और उसका 50% बीफ अकेला उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट करता है। स्टार्ट करते हैं इसी साथ, और वीडियो बने रहे अंत तक, क्योंकि मैं इस पूरे बीफ एक्सपोर्टर के ऊपर पूरी तरीके से एक्सपोज करूंगा कि इंडिया में किस प्रकार से बीफ एक्सपोर्ट होता है और किस प्रकार से इलीगल चीजें काम होती है इंडिया में। देखो, जब मैं बीफ बोल रहा हूँ इसका मतलब पता क्या बोल रहा हूँ मैं? इसका मतलब मैं फैलो मीट के ऊपर बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इंडिया में गाय का मांस बेचना एक इलीगल है, कानूनी अपराध है, लेकिन इस प्रकार आप बेच सकते हो, यानी कि आप भैंस का मांस बेच सकते हो। India does not export beef. If we understand beef as the meat which comes from the cow or the calf of the cow or the ox or the bull of a cow, the bull, calf or the cow, we do not export. It's called Kara beef, which is used for buffaloes. The buffaloes are permitted. We can export buffaloes. तो ये क्या बात हुई? आप तो यहीं पे यही बात कर रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। इस प्रकार से आप हिंदू मुस्लिम जिस प्रकार भेदभाव कर रहे हो, इसी प्रकार आप गाय और भैंस के ऊपर भेदभाव कर रहे हो। उसी प्रकार जिस प्रकार गाय जो चीजें देती है दूध, उस प्रकार से भैंस में वो चीज देती है। गाय को ही बात छोड़ो ना, पहली बात गाय में भी आप जो देसी नस्ल की जो गाय है उसको आप मतलब काट नहीं सकते, और जो विदेशी नस्ल की जर्सी गाय ये सबके ऊपर वो हमारी माँ नहीं है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारी माँ नहीं है, उसको उसका मीट हम बेच सकते हैं। क्यों क्यों? ये क्या पागलपंती चल रहा है? अरे आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। अच्छा, ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। कुछ भी। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस। तो हम होमो सेपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ गाय माता है। अच्छा, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता। और फिर उसके बाद से सबसे पहले तो मुझे ये बात चल रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मीट काटे ही क्यों जा रहे हैं, और मुझे तो आज तक ये बात पता नहीं चली कि जो लोग मुर्गी पालन, बतख पालन और मछली पालन लोग कर क्यों रहे हैं, और सरकार उन्हें योजना दे क्यों रही है। देखिए, मैं जिन्हें शुरुआत में बोला था कि सरकार खुद कह रही है, तो देखिए यहाँ पे बात क्या आता है कि अगर आपने मछली पालन किया, अगर आपने मुर्गी पालन किया, तो जाहिर सी बात है आप मछलियों को व्यापार आप करोगे ही, उसे मतलब बेचोगे ही आप। तो उसमें क्या हो रहा है, सरकार तो आपको उससे फंड कुछ देगी, कि योजना देती है कि हाँ आप ये अब सही काम कर रहे हो। किस प्रकार सही काम कर रहे हो? इंडिया में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर घास नहीं उगता है? मैंने भी भूगोल पढ़ा है, मैंने भी जियोग्राफी पढ़ा है, मुझे भी पता है इंडिया में सब जगह पर घास उगते हैं। जब तक ले एक एक घास है तब तक ले तुम किसी जीव की हत्या कैसे कर सकते हो? तुम्हें अल्लाह खुदा, तुम्हें भगवान कभी भी जन्नत में नसीब नहीं दे सकता। दिस इज डार्क रियलिटी ऑफ इंडिया। और बात में जो भी सच बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ।
इंडिया में आपको हर एक जीव, मैंने हर एक धर्मों को पढ़ा है, मैंने उसमें एक ही चीज कॉमन चीज देखा है कि किसी भी जीव की हत्या करना बंद करो, उनकी सेवा करो, उनकी प्रेम करो उनसे। अगर तुम्हें मुर्गी और मछली पालन करना है, तुम उनसे लव करो, ना कि तुम उनका अंत करो, डिस्ट्रॉय करो, उनको खत्म करो। नो, तुम्हें किसी भी जीव, किसी भी इंसान या फिर संविधान या फिर कोई भी तुम्हारा भगवान तुम्हें ये ऑर्डर नहीं देते हैं कि तुम किसी जीव का तुम हत्या कर सको। भगवान ने और संविधान ने सबको जीने का अधिकार दिया है। अगर आप किसी जीव की हत्या कर रहे हो तो आपको जन्नत नहीं, आपको नरक ही नसीब मिलता है। आप वही जाओगे जहां आपको जाना है। ये बात किसी धर्म और किसी रिलीजन से नहीं है, बात यहाँ पे इंसानियत की आती है। अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारे खुदा ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम अपने से छोटे जीव की रक्षा करो, उनका भक्षक मत बनो। संविधान और आपके भगवान और आपके खुदा, ये तीनों चीज को मना करते हैं किसी भी जीव की हत्या करना बंद करो। ये हमारे इस धरती के वो जीव है जो हमसे भी पहले गए थे और हम उनको खत्म कर रहे हैं। ये तो बात हुई एक जीव के ऊपर, लेकिन मेरा मेरा पूरा वीडियो बना है बीफ एक्सपोर्टर के ऊपर कि किस प्रकार से इंडिया में बीफ एक्सपोर्टर होता है। तो जी हाँ, इंडिया में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर होता है। उसमें से कुछ ऐसे बुचर खाने होते हैं जहाँ पे वो इलीगल है, मतलब कानून से वो लोग वो नहीं, मान्यता नहीं लिए। बुचर खाने का अर्थ वो होता है जहाँ पर गाय को, मतलब भैंस को काटा जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे गाय टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में कहा गया है कि बैफेलो मीट कहा गया है। बैफेलो मीट मतलब एक्सपोर्ट होता है। अब इसके ऊपर वीडियो बनाना एक तरीके से ही कानूनी अपराध हो चुका है, क्योंकि हमने कुछ समय पहले देखा है, क्योंकि उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहूंगा जो आप अभी ये स्क्रीन पे देख रहे हो। अभी मैं फिर बात करना चाहूंगा कि इंडिया में ये एक्सपोर्टर यानी कि बैफेलो मीट फिर काटा ही क्यों, मतलब वो किया ही क्यों जाता है। तो देखिए, यहाँ से हमारा मतलब देखिए, टॉप 1 पे है ब्राजील है। ब्राजील सबसे ज्यादा मतलब कि बीफ एक्सपोर्ट मतलब करता है, और दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया आता है, और फिर कभी दूसरे नंबर पर हम आते हैं, कभी तीसरे नंबर पे आते हैं। और बात अब यहाँ पे आती है कि बीफ एक्सपोर्टर कहाँ कहाँ पर होता है। तो सऊदी अरब में हो जाता है, फिर मुस्लिम कंट्री में होने लग जाता है, और वहां पे मतलब कि अच्छी खासी कमाई होती है। अब बात यहाँ पे आती है कि सरकार इस पे मतलब कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। तो सरकार खुद कह रही है कि हम गाय का मांस हम नहीं बेच रहे हैं, हम भैंस का मांस बेच रहे हैं, क्योंकि इंडिया में गाय का मांस बेचना एक इलीगल है, कानूनी अपराध है। हम तो भैंस का मांस बेच रहे हैं। ये क्या पागलपंती चल रहा है। पहली बात, वो तो उसी प्रकार हो रहा है जिस प्रकार से हम लोग जाति प्रथा में कर देते हैं कि ये अलग जाति का है, वो हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम हम करते हैं, तो उसी प्रकार आप भी तो कर रहे हैं ना। एक तो मेरे को ये बात नहीं समझ आता इंडिया में सब चल क्यों रहा है, इसे बंद करना पहली बात। इंडिया में कौन सा स्थान है जहां पर घास नहीं उगता? इंडिया में कौन सा स्थान है जहां पे खेती नहीं होती? क्या आप ज्वालामुखी में रहते हो, अंडमान निकोबार में रहते हो आप? पहली बात, अब तो राजस्थान में भी हम लोग खेती करना में चालू कर दिया, पंजाब में भी हमने पांचों नदियों को मिलाकर हमने खेती करना चालू कर दिया, सब जगह पर हमने खेती करना चालू किया है। तो कहाँ पे मतलब किस प्रकार से ये सब पालने की, और मान के चलिए देखिए, किसी भी जीव को पालने के लिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। गाय को आप पाल सकते हो, फिर आप बकरियों को पालो क्योंकि उससे आपको दूध चाहिए, लेकिन ये मुर्गी पालन, मछली पालन आप कर रहे हो तो उससे आपको मिल क्या रहा है भाई? हाँ, मानता हूं कि अगर आपको पालना है उनके प्रेम के लिए तो आप पाल सकते हो, लेकिन आप उनको पाल इसीलिए ही रहे हो कि आपको उनसे कमाई करना है, उनको मतलब उनको उनका मर्डर करना है, समझ रहे हो ना, उनका अंत करना है तुम्हें, इसलिए तुम उन्हें पाल रहे हो, ना कि तुम अपने लव के लिए पाल रहे हो। नो। और बात तो मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती कि इंडिया में जिस प्रकार से बेफेलो मीट यानी कि बीफ एक्सपोर्टर होते जा रहा है, उस प्रकार से कहीं हम टॉप 1 पे ना चले जाए। और उसमें भी एक और हैरतंग बातें हैं कि इंडिया में तो एक तो और लोग शाकाहारी की ओर चल रहे हैं, और मुझे ये देखते हुए पागलपंती चलता है कि ये किस प्रकार से शाकाहारी लोग चल रहे हैं। आप तो शाकाहारी हो और आप खुद मछली पालन कर रहे हो, आप खुद बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप खुद वो चीजें कर रहे हो, तो आप अब तो खुद भाई, अब तो खुद भाई लोगों को मांस खाने के ऊपर मजबूर कर रहे हो ना। पहली बात, इंडिया में सबसे ज्यादा 2017 के एक आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा था कि बिहार में बुचर खानों को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था। इंडिया के हर एक राज्य से बीफ एक्सपोर्टर होता है, यानी बेफेलो मीट का एक्सपोर्टर होता है। मैं यहाँ पे
बीफ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब बेफेलो मीट समझो। मैं हर एक बार ये बात बोलना चाहूंगा, जहां जहां पर मैं बीफ बोल रहा हूँ वहां पर तुम्हें बेफेलो मीट तुम्हें समझना होगा, क्योंकि ये नाम है, क्योंकि इंडिया में बोलना ये इलीगल है। अब आता है कि मैं ये इसके ऊपर बोल क्यों रहा हूँ। तो देखिए, भारत मेरा देश है और भारत की आवाज है संविधान, और बोलना मेरा भारत की आवाज है संविधान और बोलना मेरा हक है, क्योंकि कलम है मेरा हथियार। क्योंकि मुझे जानना है, हम सबको जानना है कि ये बीफ एक्सपोर्टर होता ही क्यों है। इंडिया बंद कर देना, ये सब एक्सपोर्ट करना बंद कर दे। कुछ ऐसे भी पशु होते हैं, गाय मतलब काउस होती है, उनको ट्रक भर भर के ले जाया जाता है। किस लिए? अब एक बात तो मुझे ये भी पता नहीं चलता है आजकल कि गाय तो दूध दे रही है तो उसके लिए हम रख रहे हैं। अब जो बैल है, भैंस है, नहीं बैल है, और जो बैल है मतलब मेल मेल काऊ है, उनको उनके साथ क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, वो तो मुझे कहीं अब दिख ही नहीं रहा है। पहली बात, वो तो बुचर खाने में ही जा रहे हैं ना। और इंडिया में तो हद से ज्यादा बुचर खाने ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सरकार मनाता ही नहीं है, वो ऐसे ही काटे जा रहे हैं। और जो काट रहे हैं उनको भी कुछ भगवान से कोई मतलब, कोई खुदा से कोई मतलब वो है ही नहीं। मतलब देखिए, सरकार कोई भी चीज अगर हो रहा है इंडिया में तो उसमें सरकार की भी गलती हो जाएगी। सरकार से मैं एजुकेशन के ऊपर आऊं तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, अगर उसकी नौकरियां नहीं लग रही है तो उसमें उसकी भी गलती है, और उसमें सबसे ज्यादा सरकार की गलती है। क्योंकि सरकार कभी भी इसके ऊपर वो बात ही नहीं करती है कि इंडिया में जो स्टूडेंट है, यानी कि जो 12वीं पास है, उसके बाद से वो कुछ बने। जानते हैं, इंडिया एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम है ना कि वो ना पूरी दुनिया में, जो आप 12वीं पास करोगे तो आपको कुछ नहीं बना के देगी, लेकिन इंडिया में एक ये ऐसा है एजुकेशन सिस्टम है ना, आपको वो एक चीज बना के दे देती है। वो क्या है? आपको बेरोजगार बना के दे देती है। उसी प्रकार ये सभी चीजें इंडिया में जितने भी नियम कानून है, उस प्रकार से उसे ऐसे तरीके से बनाया गया है जो कि अंग्रेजों के जमाने से भी चले आ रहे हैं। उनके ऊपर बदलाव हो ही नहीं रहा है, और जो बदलाव करना चाह रहा है उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। Sir, I stand before you today to address a crisis that strikes at the very heart of our nation, which is our deteriorating education system. Sir, this system, which was once the pride of our nation, has become a battlefield where our children fight a neck-tight competition. Sir, instead of nurturing curiosity, our education system drills into them the notion that their worth will solely be measured by the marks or the grades or the ranks that they will get. सर, ये जो देश में रट्टा सिस्टम चलता है, जिसके तहत केवल रट्टा लगा लगा कर नंबर लाकर बच्चे पास किए जाते हैं, इससे प्रतिभा की हत्या होती है। सर, वी आर किलिंग द टैलेंट। पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट स्टूडेंट्स स्पेंड years and years preparing for their exam. ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा, नहीं होगा, अगर पास भी हो गए तो पैसा कहाँ से आएगा। And the truth is that NEET students today do not believe in the exam because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. Institutional failure है और उसको दबा दिया जा रहा है। इंडिया में संसद भवन में अभी तक किसी ने भी इंडिया एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अच्छे से बात किया ही नहीं है। किसी ने बात को रखना भी चाहे तो उसे दबा दिया गया है, और बीफ एक्सपोर्टर के ऊपर तो कोई बात कर देता तो सीधा उसको खत्म कर दिया जाता है। अब राइट, तो आप कुछ आर्टिकल्स देख सकते हैं जो कि हर एक राज्य के हैं। मैं ये वीडियो किसी नेता को, किसी पार्टी को टारगेट करके नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मेरा ये एक हक बनता है कि मैं इस प्रकार से बताऊं कि इंडिया में फैलो मीट किस प्रकार से एक्सपोर्ट होता है दूसरे और इसमें कमाई कितनी होती है भारत सरकार को, कौन कौन से पशु के मीट बेचा जाता है इंडिया में दूसरे देशों में, उसकी भी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसमें मुझे एक पगड़पंती चीज लगी कि ये सब तो ठीक है, बेफेलो हो गया, फिर उसके बाद से गोट बकरी का हो गया, फिर भेड़ का हो गया, फिर उसके नीचे आप एक ओदर आप लगा रहे हो, ओदर मीट। ये किसका है? ओदर किसका है? ओदर में भी इतने सारे परसेंटेज है, दर है, तो ये किसके है? पहली बात
ये भी तो भाई मुझे लगता है ये हाँ ये किसके मतलब हाँ तो इसमें भी हो सकता है मेरा मिस एस्टेंट है कि इसमें हो सकता है कि जैसे कि मेरी मतलब गलती है कि जलसीय मतलब जैसे कि केकरे हो गए इन सब के ऊपर आपने लिखा दिया होगा। फाइनली बस वीडियो में बस मेरे को इतना ही बताना था क्योंकि इंडिया में जिस प्रकार से बीफ एक्सपोर्टर हो रहा है तो उस प्रकार से कहीं हम प्रथम स्थान पे ना चले जाए और इंडिया जिस प्रकार से विश्व गुरु और शाकाहारी कहा जाने वाला हिंदू राष्ट्र है ना वो किस प्रकार से बीफ एक्सपोर्टर कर रहा है और इसमें सरकार कुछ एक्शन भी नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि सरकार तो खुद कह रही है कि पालो काटो खाओ और मौज करो क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो तुम्हें ही करना है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।